यूक्रेन का युद्ध नए नए हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है और अब एक नया हथियार यूक्रेन में बहुत जल्द एंट्री कर सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान पुतिन को होने वाला है और इस बात का सबसे ज्यादा भरोसा ज़ेलेंस्की को है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा देश तबाह होने के बावजूद ज़ेलेंस्की इस वक्त क्यों थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। जनवरी में ज़ेलेंस्की का जोश बहुत ज्यादा हाई होने वाला है क्योंकि यूक्रेन को कुछ ऐसा मिलने वाला है जो पुतिन की फौज में हाहाकार मचा सकता है। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की फौज को नई जिंदगी मिलने जा रही है, जो पुतिन के लिए बहुत बुरी खबर है। रिपोर्ट्स हैं कि ज़ेलेंस्की को ऐसा बम मिलने वाला है जो 150 किलोमीटर तक टारगेट तबाह करेगा। ज़ेलेंस्की की डिमांड तो इससे भी कहीं ज्यादा की है, लेकिन फिलहाल उन्हें 150 किलोमीटर वाला रॉकेट मिलने के चांस बनने लगे हैं। ज़ेलेंस्की को चाहिए था ऐसा रॉकेट जो 300 किलोमीटर तक पुतिन के अड्डों को तबाह कर दे, लेकिन अमेरिका ने 300 किलोमीटर वाले रॉकेट के लिए साफ साफ मना कर दिया। हालांकि रिपोर्ट है कि बाइडेन ने 160 किलोमीटर वाले रॉकेट या कहें बम पर मुहर लगा दी है। अब ज़ेलेंस्की पर बाइडेन मेहरबान कैसे हुए, पुतिन की फौज का खून बहाने के लिए अमेरिका क्या करना चाहता है, इसकी पूरी रिपोर्ट देखिएगा, आपको बाइडेन की बहुत ही खतरनाक इरादे का पता चल जाएगा। ऐसे में सवाल है कि नया बम कैसा होगा। क्या नया बम संजीवनी या ज़ेलेंस्की की नई लाइफलाइन होगा? क्या नया बम युद्ध का द एंड कर देगा? अब कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की को मिलने वाला एक नया बम, क्योंकि बाइडेन ने तमाम नाराजगी के बाद ज़ेलेंस्की को एक नया बम देने का प्लान तैयार कर लिया है। बाइडेन ज़ेलेंस्की को क्या देने जा रहे हैं, ये बहुत सीक्रेट है, लेकिन इसकी एक खुफिया जानकारी हाथ लगी है। पेंटागन का प्लान बहुत खतरनाक है और जो सीक्रेट बात पता चली है उसके मुताबिक बाइडेन ज़ेलेंस्की को हाइमर्स से भी पावरफुल बम देने जा रहे हैं। इस बम को लेकर एक बहुत खुफिया वीडियो देखिए। बाइडेन ने इस रॉकेट वाले बम को बहुत छुपा कर रखा हुआ था। अब ये बम सबके सामने लाने की तैयारी है, लेकिन बाइडेन इस नए हथियार पर खामोश है। इसकी वजह बताएंगे। पहले देखिए इस रॉकेट वाले बम का वीडियो जो 3 कैमरों से रिकॉर्ड किया गया है। कैमरा नंबर 1 कैमरों से रिकॉर्ड किया गया है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3। ये है अमेरिका का वो हथियार जिसकी तलाश ज़ेलेंस्की को भी थी, लेकिन बाइडेन नहीं चाहते थे कि ये ज़ेलेंस्की को मिले। लेकिन जब पुतिन के हमलों ने ज़ेलेंस्की की कैपिटल सिटी को खतरे में डाल दिया, तो बाइडेन ने अपना पिटारा खोलने का फैसला किया है। खेरसॉन में हुए ताजा हमलों में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को क्या नुकसान पहुंचाया है, वो अब निप्रो नदी पर बने इस पुल का हाल देखकर अंदाजा लगाइए। पुतिन ने यहां इतने गोले बरसाए कि ये पुल पूरी तरह से तबाह हो गया। पुतिन की सेना जब निप्रो नदी के पूर्वी तट की तरफ बढ़ रही थी, तब वो खेरसॉन में ऐसे ही तबाही मचा रही थी। इस पुल का हाल यूक्रेन में युद्ध का सबसे ताजा हाल बयान करता है। इस पुल की तस्वीरें जब ज़ेलेंस्की को मिली तो उन्होंने इन्हें वॉशिंगटन डीसी भी भेजा ताकि अमेरिका को एहसास हो कि यूक्रेन पुतिन के कैसे गुस्से का शिकार बन रहा है। उन्होंने बाइडेन से कहा कि अब उनको नए बम की जरूरत है और बाइडेन ने उस पर हामी भर दी।
यूक्रेन को अमेरिका से ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बम 2023 की शुरुआत में मिल सकता है। ये बम एक तरह से GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम होता है जो M26 रॉकेट मोटर में फिट किया जाता है। ये हथियार कैसा है, इसकी खासियत क्या है, इसकी ताकत क्या है, पुतिन को इससे कैसा खतरा होगा, इन सब बातों का जवाब दिया जाएगा। पहले ये जान लीजिए कि इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि ऐसे 5-6 हथियार और हैं जो बाइडेन के पिटारे में बंद हैं और जल्दी ही ऐलान हो सकता है कि ये हथियार यूक्रेन को ट्रांसफर किए जाएंगे। 11 महीनों के दौरान ही यूक्रेन पर इतने बम बरसे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन ने हिसाब रखना छोड़ दिया है। लेकिन बाइडेन के पास हर गोले का अकाउंट है और यही वजह है कि वो ज़ेलेंस्की से बहुत नाराज हैं। अमेरिका की मीडिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लगता है बाइडेन और ज़ेलेंस्की में दूरी बढ़ने लगी है। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली ये कि बाइडेन को यकीन है कि ज़ेलेंस्की ने पोलैंड में गिरी मिसाइल को लेकर उनसे झूठ बोला। दूसरी बड़ी वजह ये कि अमेरिका के गोले बारूद का गोदाम अब ज़ेलेंस्की के युद्ध की वजह से खाली होने लगा है। बाइडेन के पास कितने दिन के हथियार बाकी है, इस रिपोर्ट में आपको अमेरिका के बारूदी गोदाम की 100% रिपोर्ट मिलेगी। यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर बाइडेन की टेंशन की बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से अमेरिका का हथियारों वाला स्टॉक खाली होने लगा है। इस बात से बाइडेन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उनके सामने चैलेंज अब अपना गोदाम भरने का है जो आसान नजर नहीं आ रहा। ज़ेलेंस्की को धमाके चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज़ेलेंस्की ने नाटो और अमेरिका से लगातार हथियार की डिमांड जारी रखी। वो बार बार कहते रहे कि यूक्रेन के पास बम खत्म हो गए हैं और उनको तो अभी रूस को खदेड़ने के लिए और धमाके चाहिए। Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затища, але це не затища. Це підготовка до наступного ряду. До наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов'язково мають звучати. Бо Україна має бути вільною. Уся. नया बम मिलने के बाद दबाव ज़ेलेंस्की से ज्यादा बाइडेन पर कम होगा क्योंकि उनके हथियार वाले स्टॉक को बड़ी राहत मिलेगी। अगर ज़ेलेंस्की एक महंगे हथियार के मुकाबले एक सस्ते हथियार से काम चला लेते हैं और पुतिन को उतना ही बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नए बम वाले रॉकेट्स में सिर्फ GBU-39 बम की कीमत 32 लाख रुपए है, जबकि इसमें लगने वाले M26 रॉकेट मोटर इतनी महंगी नहीं है। ये रॉकेट अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरता है। आप इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी कह सकते हैं। इसके मुकाबले हाइमर्स का रॉकेट 80 लाख रुपए का है, यानी ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब के मुकाबले ये 2.5 गुना महंगा है। देखा जाए तो 23 और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट तो आज के ही ऐसे आधुनिक हथियार लिख रहे हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, ऐसे धमाकों भरी रिपोर्ट में अभी और भी बड़े जबरदस्त ब्लास्ट होने वाले हैं जो आपको यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की की असली ताकत और रूस की बारीक कमियों को समझने में मदद करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि महंगा होने के बावजूद अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को हाइमर्स जैसा बहुत ही बेहतरीन हथियार दिया है। इसी हाइमर्स की वजह से ज़ेलेंस्की ने पुतिन को खेरसॉन से खदेड़ दिया। अमेरिका ने अपने हाइमर्स रॉकेट वाली फैक्ट्री को दिन रात काम करने का ऑर्डर दिया ताकि ज़ेलेंस्की 24 घंटे रूस की सेना पर बमबारी करते रहें। हाइमर्स में जो रॉकेट दागा जाता है वो 90 किलो वजन का होता है। अमेरिका में ऐसे 4600 रॉकेट हर साल बनाए जाते हैं, जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक अमेरिका ऐसे 5000 रॉकेट यूक्रेन को सप्लाई कर चुका है। इसके मायने ये हैं कि अमेरिका के पास अब खुद ऐसे लॉन्ग रेंज वाले रॉकेट की कमी हो रही होगी। इसमें कोई शक नहीं, बाइडेन पर बहुत ज्यादा दबाव है। वो अमेरिका के हथियारों का स्टॉक भी पूरा रखना चाहते हैं और उनके सामने ज़ेलेंस्की को नए हथियार सप्लाई करने की भी मजबूरी है। ऐसे में बाइडेन ने यूक्रेन को नया रॉकेट सप्लाई करने का प्लान तैयार कर लिया है।
देखा जाए तो पुतिन के ज्यादा आक्रामक होने का बड़ा दबाव नेटो पर पड़ा है। नेटो का अभी तक का मकसद रहा है कि वो अपनी बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाए। इसमें नेटो अभी तक कामयाब रहा है। पुतिन को घेरने के लिए ब्रिटेन का एजेंडा भी पहले से ज्यादा शीशे की तरह साफ है। ब्रिटेन से यूक्रेन को ब्रिमस्टोन एंटी शिप मिसाइल मिल रही है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर वजन वाले इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती है। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, ठीक वैसे जैसे जेवलिन को अमेरिकी फोर्स का एक बहुत बेहतरीन हथियार कहा जाता है। ज़ेलेंस्की को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं, ये अभी पता नहीं, लेकिन उनको ब्रिटेन से लगातार आधुनिक हथियार मिले हैं। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की के दोनों हाथों में लड्डू है, फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद क्यों न हो चुका हो। ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का गुस्सा, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आई है। Через геноцид. І сьогодні ми робимо все можливе і неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії. Нову, але таку схожу на ту, яка убила мільйони людей у 20 столітті. Безпеку Україні, всій Європі. अपनी नेपच्यून मिसाइल से ज़ेलेंस्की पहले ही रूस का बहुत बड़ा जहाज मॉस्को डुबो चुके हैं। ब्रिमस्टोन भी ऐसे ही रूसी टारगेट को तबाह करने के लिए सप्लाई की जा रही है, लेकिन ब्रिमस्टोन अकेला हथियार नहीं है। ब्रिटेन ने आगे बढ़कर यूक्रेन को स्टॉर्मर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने की भी पेशकश की। ये एक तरह की छोटी सी बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें स्टिंगर मिसाइल भी लगी होती है। इसमें 2 एंटी टैंक मिसाइल भी हैं और ये 30 किलोमीटर की कैनन से भी लैस है। वैसे सवाल अब IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम पर भी उठने लगे हैं, जो यूक्रेन को जर्मनी से मिला है। ऐसे 4 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को अक्टूबर में डिलीवर किए गए थे, लेकिन यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि उसके पास इस सिस्टम की मिसाइल का स्टॉक खाली होने लगा है। दरअसल पुतिन ने पिछले 1 महीने में क्रूज मिसाइल और ड्रोन से इतने हमले किए हैं कि ज़ेलेंस्की को यह सिस्टम 24 घंटे फायरिंग मोड में रखना पड़ता है और एक टारगेट को तबाह करने के लिए 2 मिसाइल फायर करनी पड़ती है। IRIS-T यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, जिसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका एयर टू एयर वर्जन कई सालों से एक्टिव सर्विस में है। ये जर्मनी का सबसे हॉट एयर डिफेंस वेपन माना जाता है। IRIS-T मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में 20,000 मीटर की ऊंचाई तक किसी भी आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। IRIS-T के साथ साथ पैट्रियट पर मिली अच्छी खबर ने ज़ेलेंस्की को राहत तो दी है, लेकिन अभी ऐसे सिस्टम मिलने में वक्त लग सकता है। Я дякую пану канцлеру Шольцу за рішення надати Україні систему ППО «Петріот». Разом з блискучими німецькими IRIS-T «Петріоти» зроблять українське і європейське небо відчутно безпечніше. Також сьогодні з паном канцлером ми обговорили інші аспекти нашої оборонної взаємодії, зокрема 40 ये मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इसलिए दिया गया क्योंकि रूस ने अपनी बमबारी में ज़ेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिए थे। कहा गया कि ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के विमानों का यूक्रेन में उड़ना मुश्किल कर देगा। ये कीव और खार्किव जैसे शहरों को रूस की बमबारी से बचाएगा। इसकी जद में आने वाले रशियन एयरफोर्स के किसी भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन का बचना आसान नहीं होगा। लेकिन अब इसकी मिसाइल खत्म हो रही है और ज़ेलेंस्की बहुत टेंशन में है।